कभी यह स्थान बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आज इसे शैतानी रूहों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह आत्माएं इतनी खतरनाक और दुष्ट हैं कि दिन ढलते ही जो भी व्यक्ति अपनी मौजूदगी यहाँ दर्ज करवाता है उसे वह अपना शिकार बना लेती हैं। बहुत से लोग हैं जिन्हें आत्माओं, पालौकिक शक्तियों और शैतानी ताकतों जैसी किसी भी चीज पर विश्वास नहीं होता। वह ऐसी बातों को मनगढ़ंत मानकर झुठला देते हैं। लेकिन यह भी सच है कि किसी के झुठलाने से या टाल देने से सच नहीं बदलता। भोपाल के शिवपुरी में स्थित 2100 साल पुराना किला एक जमाने पहले बेहद खुशनुमा हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ रात तो क्या दिन में कोई आने का साहस नहीं करता। लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय घुंघरुओं की आवाजें आती हैं जो दूर दूर तक लोगों को सुनाई देती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन ढलते ही यहाँ महफिल जमती है जिसमें प्रेतात्माएं शामिल होती हैं, और जिन जिन लोगों ने उस महफिल को देखा उनकी तुरंत ही मौत हो गई। भोपाल के शिवपुरी में एक छोटा सा कस्बा है पोहरी, जहाँ यह किला स्थित है। इस स्थान के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन जब से मीडिया में यहाँ होने वाली संदेहास्पद घटनाओं को प्रचारित किया गया है तभी से लोगों को यह समझ आने लगा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। वे लोग जो भूत प्रेत और आत्माओं के होने जैसी बातों पर यकीन नहीं करते, अब तो वो भी इस किले को श्रापित समझने लगे हैं। इस स्थान की अपनी तो कोई पहचान नहीं है, लेकिन जब से इस किले के भूतहा होने की बात सामने आई है तब से लोग पोहरी को पहचानने लगे हैं। पहले इस किले में दिन में स्कूल भी चला करता था, लेकिन जब बच्चों ने वहां कुछ अजीबोगरीब हरकतें महसूस की तो वहां स्कूल लगना भी बंद हो गया है। यह किला वीर खांडेराव का है और लोगों का कहना है कि यहाँ जो महफिल जमती है वह वीर खांडेराव की सभा है। वही रात के समय अपनी नर्तकियों के साथ महफिल जमाते हैं। यहाँ रात को आत्माएं पूरे किले को अपने कब्जे में ले लेती हैं, और घनी झाड़ियों के बीच घिरे इस जंगल में अगर गलती से भी कोई रात के समय रुक गया तो उसका हश्र अच्छा नहीं होता। स्थानीय लोगों का तो यह भी कहना है कि 2100 वर्ष पुराने इस किले में वीर खांडेराव का डेरा था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद यहाँ कोई परिवार कभी टिक नहीं पाया। कहते हैं एक परिवार ने यहाँ रहने का साहस किया तो पहले ही दिन घर की महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करने लगी। उन्हें तंत्र विद्या से ठीक करवाया गया। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि इस किले के भीतर खजाना छिपा है जिसकी रक्षा यहाँ भटकने वाली आत्माएं करती हैं। लेकिन सच क्या है इसका पता लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कहानी नंबर 2। अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा गांव जिसमें अब कोई रहना नहीं चाहता। लोग कहते हैं उस गांव में भूतों और आत्माओं का डेरा है। कहा तो यह भी जाता है कि उस गांव में फैली दहशत के पीछे जो कहानी है वह उससे भी ज्यादा भयानक और खतरनाक है, जिसकी बुरी नजर की वजह से जो भी उस गांव में आता है वह अकाल मौत का शिकार बन जाता है। यूं तो हम सभी ने कभी ना कभी भूत प्रेत पिशाचों से जुड़ी कहानियों को पढ़ा या सुना होगा। हो सकता है कुछ ने ऐसी पारलौकिक शक्तियों का सामना भी किया हो, लेकिन जो कहानी हम यहाँ आपको सुनाने जा रहे हैं वह थोड़ी अविश्वसनीय जरूर है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए वह एक बेहद खौफनाक सच है जिसका सामना उन्हें अक्सर या कहें शायद रोज ही करना पड़ता है। मरने के बाद भी जिंदा है वो कुलधरा। जैसलमेर से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव अपनी दहशत के लिए आसपास कुख्यात बन गया है। आपको यह बात तो पता ही होगी कि जिन स्थानों को पालौकिक ताकतें अपने कब्जे में ले लेती हैं उन स्थानों पर बसने वाले लोग या तो स्वयं उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, और अगर नहीं जाते तो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। कुलधरा भी ऐसा ही एक गांव है जहां पहले ब्राह्मण समुदाय का वास था। ऐसा माना जाता है कि सन 1825 में इस गांव में रहने वाले पालीवाल ब्राह्मण और आसपास के 84 गांवों के लोग रातों रात अपना घर छोड़कर चले गए थे।
सन 1300 से इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण की पीढ़ियां रहा करती थी और रक्षाबंधन के एक दिन सभी इस गांव को छोड़कर चले गए। ऐसा माना जाता है इस दिन कुछ ऐसा दर्दनाक घटा था जिसके बाद आज तक भी बहुत से पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते। मौत से छीनकर अपनी जिंदगी दोबारा वापस लाई बड़े पैमाने पर हुए इस पलायन के पीछे की कहानी कुछ यह कहती है। जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह को कुलधरा समेत 84 गांवों के मुखिया की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया था। सलीम सिंह ने गांव के लोगों को यह धमकी दी थी कि अगर उसका विवाह उस लड़की के साथ न हुआ तो वह करों में और ज्यादा वृद्धि कर देगा। ऐसे हालातों में गांव के मुखिया ने उस स्थान को छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया और अपने पीछे यह श्राप छोड़ गए कि जो भी उनके जाने के बाद इस गांव में रहेगा या बसने की कोशिश करेगा वह अपनी जान से हाथ धो देगा। मुखिया और उसकी के जाने के बाद गांव के बहुत से लोग धीरे धीरे करके बीमार पड़ने लगे या फिर अकारण ही मृत्यु के ग्रास बनते गए। इस घटना के बाद कुलधरा और आसपास के 84 गांव के लोगों ने अपना अपना घर छोड़ दिया और तब से लेकर अब तक कोई भी उस गांव में बसने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है।